Hello world, this is Samir and I welcome you all on the playlist of algorithm and why do we analyze them। हम लोग इस पूरे प्लेलिस्ट में हम लोग एल्गोरिथम्स के बारे में सीखेंगे और हम लोग उन एल्गोरिथम को क्यों एनालाइज करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं वही बात करूंगा कि एल्गोरिथम क्या होता है और उनको हम क्यों एनालाइज करते हैं, और फिर हम मैक्सिमम एल्गोरिथम्स का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू। हम लोग यहाँ पर गूगल कोलैब का यूज़ कर रहे हैं और गूगल कोलैब आप सिंपली गूगल कोलैब जब आप गूगल पर डालते हैं तो आपको मिल जाएगा। गूगल कोलैब पे आपको जुपिटर नोटबुक के सारे फंक्शनैलिटी मिलते हैं, तो बेसिकली आपका जुपिटर नोटबुक भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, प्लस पाइथन के मैक्सिमम एल्गोरिथम्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। सो मेक श्योर यू फॉलो अलॉन्ग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज एल्गोरिथम एंड व्हाई डू वी एनालाइज देम। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और हम लोग उन्हें एनालाइज क्यों करते हैं। इसमें हम लोग बोथ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज एन एल्गोरिथम एंड व्हाई डू वी एनालाइज देम। सबसे सिंपल वे में अगर हम इसको समझाऊं तो हमारे पास जो एल्गोरिथम होता है वो एक सिंपली प्रोसीजर होता है। जो हमारे पास एल्गोरिथम होता है वो सिंपली एक प्रोसीजर होता है, या फिर हम फॉर्मूला बोल सकते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो बेसिकली अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो प्रॉब्लम जो है एल्गोरिथम में जाती है और एल्गोरिथम से सोल्यूशन बनता है। दैट्स इट, यही एल्गोरिथम होता है। तो एल्गोरिथम बनाना हमारा काम होता है, एक डेवलपर का काम होता है। जो भी इंजीनियर होता है हर फील्ड में एक एल्गोरिथम हमको बनाना पड़ता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली यही होता है पूरा एल्गोरिथम। और कुछ ऐसे एल्गोरिथम, फेमस एल्गोरिथम होते हैं जिनका नाम हमने ऑलरेडी जानते हैं, जैसे बाइनरी सर्च हो गया, या जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, जितने भी सर्चिंग एल्गोरिथम, ये सारे के सारे कुछ नाम मिल गए हैं। तो कुछ फेमस प्रॉब्लम्स हैं जिनके फेमस एल्गोरिथम हैं और हमारे पास उनके नाम हैं, और कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जो फेमस हैं काफ़ी, उनके भी हमारे पास नाम है। तो सारे के सारे जितने फेमस एल्गोरिथम्स हैं सब के सब हम करेंगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बट इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि एल्गोरिथम को हम एक्चुअली एनालाइज क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए चलिए हम लोग सीधा का सीधा कोडिंग में चलते हैं। डायरेक्टली हम लोग कोडिंग के थ्रू इसको देखेंगे कि हम लोग एल्गोरिथम्स को एनालाइज क्यों करते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि मुझे 0 से लेके 10 तक के, मतलब 0 से लेके n तक के, मान लीजिए 0 से लेके n तक के सारे नंबर ऐड करने हैं। मतलब मैं n की वैल्यू प्रोवाइड करूंगा और मेरा जो एल्गोरिथम है वो मुझे 0 से लेके उस नंबर तक के सम करके मुझे रिजल्ट आउटपुट दे दे। अब इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीका है, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट वेज हैं इस काम को करने के लिए। इस पूरे टास्क को करने के लिए हम लोग कुछ प्रोग्राम लिखेंगे, कुछ अलग अलग सोल्यूशन लिखेंगे, जिसमें हम लोग को वो पाइथन सोल्यूशन 0 से लेके n तक के सारे नंबर हमें रिटर्न, सारा 0 से लेके n तक के जो सम है वो हमको रिटर्न कर दे। तो चलिए पहला लिखते हैं। अगर हम लोग पहला फंक्शन लिखे तो मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है sum1, ठीक है, और उसमें हमने n वैल्यू एक्सेप्ट करा ली। सिंपल, उसमें हमने n वैल्यू एक्सेप्ट करा ली और मान लीजिए हमने एक वेरिएबल ले लिया फाइनल सम इज इक्वल टू 0। सिंपल, उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब फॉर आई इन रेंज n+1, ठीक है, फॉर आई इन रेंज n+1 फाइनल सम प्लस इज इक्वल टू आई, ठीक है। और हमने जो है उस फंक्शन में से रिटर्न करा लिया किसको, फाइनल सम को। ये एक हमारे पास फंक्शन है जिसमें क्या करेगा, जो i से लेके n+1 आपको पता होगा क्यों लिया है। रेंज में हम लोग जो एंड वैल्यू होती है उसका एक आगे लिखते हैं, क्योंकि अगर 0 से लेके 10 तक चलाना है तो हमें यहाँ पे वैल्यू 11 देनी पड़ती है, तो तभी वो 10 तक चलता है, एक कम तक चलता है, ये पता होगा आप लोगों को। तो ये बेसिकली क्या करेगा, sum1 करेगा, जो है सम करेगा 0 से लेके n तक। अब इसको टेस्ट करते हैं क्या ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जैसे sum1 हमने यहाँ पे दिया 10, 55। हम सबको पता है कि 0 से लेके 10 तक का सम जो होता है वो 55 होता है, ठीक है। तो हम लोग का ये जो फंक्शन है ये हमें हमारा रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। अब इसी काम को करने के लिए हम लोग पाइथन के थ्रू ही दूसरा तरीका अपनाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं sum2 बनाते हैं और फिर से हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें वो नंबर एक्सेप्ट करेगा। और इस बार हम लोग जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है उसका यूज़ करते हैं। n पता होगा, n मल्टीप्लाई बाय n+1, ठीक है, इंटीजर डिवीजन 2।
अब इसको हमने रन कराया, सम 2 और हमने यहाँ पे फिर 10 दिया। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फर्स्ट वे यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड वे। अब देखिए सम 2 को हमने जब रिटर्न कराया तो हमारे पास क्या आ रहा है, पूरा 55 वैल्यू। दैट मीन्स इस फंक्शन और इस फंक्शन ने एक ही काम किया है, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शन बेटर है। आपको क्या लगता है कौन सा फंक्शन बेटर रहेगा इसमें से? कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेकंड वे जो सेकंड फंक्शन है वो तेज़ी से काम करेगा कि फर्स्ट फंक्शन काम करेगा। तो अब देखते हैं हम लोग इसको चेक करने के लिए एक जुपिटर नोटबुक में हमारे पास एक मैजिक कमांड होता है जिसको हम बोलते हैं टाइम इट। तो हम टाइम इट की मदद से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो मान लीजिए हमने सम 1 को कॉल किया टाइम इट फंक्शन के थ्रू, टाइम इट कमांड के थ्रू, और हमने 100 नंबर पास कर दिया, मतलब 0 से लेके 100 तक हमें सम चाहिए। तो देखते हैं कितना समय लेता है। इसने बेसिकली समय लिया 4.03 माइक्रोसेकेंड पर लूप, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग दूसरे फंक्शन को ट्राई करके देखते हैं, टाइम इट सम 2 और यहाँ पे हमने 100 दिया। अब देखिए ये इसको इग्नोर करिए, इस लाइन को इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए बेस्ट ऑफ 3 क्या है, 135 नैनो सेकेंड। कैन यू इमेजिन 135 नैनो सेकेंड, और ये क्या है 4.03 माइक्रो सेकेंड। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये अ लॉट मोर फास्टर है सम 1 से। सो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं, मतलब जो भी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पे बेस्ड होता है। दैट मीन्स इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सम 2 की वो कहीं गुना आगे है सम 1 से। तो अगर हम 0 से लेके n तक के सम करने के लिए हम लोग सम 1 मेथड लिखते हैं, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ऑप्टिमाइज, दैट मीन्स इट इज़ नॉट फीजिबल। तो ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो हम लोग का एम रहता है कि कम से कम टाइम, कम से कम स्पेस में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जिसमें कि हम लोग को ये पता चला कि क्यों हम लोग एल्गोरिदम्स को एनालाइज करते हैं और उन एल्गोरिदम्स को एनालाइज क्यों करना ज़रूरी है, और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब एक प्रॉब्लम के 1000 सोल्यूशन होते हैं और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबकी अलग अलग होती है। तो हम लोग एल्गोरिदम को एनालाइज इसीलिए करते हैं जिसमें कि हमको ये पता चले कि कौन सा सोल्यूशन हमारा बेटर है, कौन सा सोल्यूशन हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बेटर है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बेटर है। तो अब हम लोग आगे जो भी काम करेंगे वो सारा का सारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। एंड ये पूरे सीरीज़ में हम लोग एल्गोरिदम्स और एनालिसिस ऑफ बिग ओ के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। ये तो अभी स्टार्टिंग है, बहुत कुछ जानेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।